हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज जनरल स्टडीज 1 का ये सवाल। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आंसर करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है और आप इसके अंदर क्या अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कहता है, देयर आर न्यूमरस अंडरलाइंग सोशल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन इन एडिशन टू इकोनॉमिक प्रेशर्स। दिस इज अ स्टेटमेंट। एग्जामिन द सोशल फैक्टर्स दैट लीड टू माइग्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंडली, एक्सप्लेन हाउ इट अफेक्ट्स बोथ अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज। सोशल इश्यूज या जिसको हम इंडियन सोसाइटी टॉपिक नाम देते हैं, उसमें से आपको ये समझना होगा कि 6 क्वेश्चंस 20 में से आते हैं हर बार मेंस में। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। 5 to 6 क्वेश्चंस, मिनिमम 5 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन इसमें से 20 में से आते हैं। तो इसका मतलब कि आपको सोशल पर्सपेक्टिव, सोसाइटी के अंदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कवर करना होता है। अब यहाँ पे तो क्लियरली बता दिया गया है कि इकोनॉमिक प्रेशर्स के बारे में हम जानते हैं कि माइग्रेशन क्यों होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। लेकिन अभी आपको एग्जामिन करना है कि किस पर्टिकुलर एरियाज में, क्षेत्र में, जहाँ से माइग्रेशन होती है या जहाँ की तरफ माइग्रेशन होती है, दोनों केसेस में ये रीजंस को एग्जामिन करना है फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है कि इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस माइग्रेशन से दोनों तरफ क्या इंपैक्ट पड़ता है, अर्बन कम्युनिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और रूरल कम्युनिटी पे इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को तो 2 चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, एक डेफिनेशन और एक डेटा, D&D। तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर जा रहा है या अपनी हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस से दूर जा रहा है, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर से को क्रॉस कर रहा है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट हो गया, और जो अपनी हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस से दूर जा रहा है या कहीं और जाके रह रहा है वो व्यक्ति क्या हो गया, इंटरनल माइग्रेंट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन एक्सप्लोर द इंटरनेशनल माइग्रेशन एज वेल। आप इंटरनेशनल माइग्रेशन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसा मैं आगे डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंट्स हम ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल माइग्रेशन को केटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे सोशल कॉज पूछा है तो कल्चरल प्रिसेप्ट्स इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड आंध्रा तेलंगाना, कि भाई वहां के कल्चर के अंदर इंक्लूडेड हो गया है, इनकलकेट हो गया है। सोसाइटी में आपका स्टेटस या सोशल स्टेटस इससे बेहतर एस्टैब्लिश होता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव कनाडा गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है, यूके गया है, यूएसए गया है। ठीक है, सिमिलरली आंध्रा तेलंगाना में सोशल रीजन ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट ड्राइव फॉर पीपल टू सेंड देयर किड्स टू यूएस, ताकि वो अच्छी इनकम, अच्छी लाइफ जी सके। तो ये सोशल एस्पेक्ट्स हमने एक्सप्लोर करने इस आंसर के अंदर, ये याद रखिएगा। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के हिसाब से हमने डेफिनेशन भी दे दी माइग्रेशन की। दूसरा, हमने इंडिया के अंदर ये बता दिया कि इंटरनल माइग्रेंट्स कितने हैं। इफ यू वांट यू कैन आल्सो गिव अ फिगर ऑफ एक्सटर्नल माइग्रेंट्स, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कितने हैं। ठीक है, और अगेन इफ दिस क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली अबाउट इमिग्रेशन मतलब कि किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री की तरफ लोग ज्यादा क्यों जा रहे हैं, वो इमिग्रेशन होगा। और इफ इट वाज स्पेसिफिकली अबाउट एमिग्रेशन मतलब किसी कंट्री से बाहर लोग क्यों जा रहे हैं, देन यू वुड हैव टॉक्ड अबाउट ओनली दीज थिंग्स। बट यहाँ पे ओपन फील्ड है, माइग्रेशन की बात हो रही है, तो माइग्रेशन टुवर्ड्स यू और माइग्रेशन अवे फ्रॉम यू, ये भी बात है। बट इन द क्वेश्चन इट इज वेरी क्लियर कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो अर्बन और रूरल बात कर रहा है। तो हमने ये भी कोशिश करनी है कि हम इसे ज्यादा इंटरनेशनल की तरफ ना ले जाएं। आप समझें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट विच इज टॉकिंग अबाउट रूरल एंड अर्बन। प्राइमरी फोकस हमारा इसमें इंटरनल माइग्रेशन पे होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जाके जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वहां पे आपने रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी के बारे में बात करनी है। इंडिया से ही आपको एग्जांपल्स ज्यादा पता होंगी। बी वेरी प्रैक्टिकल, यू वोंट बी नोइंग मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया जहां पे आपको रूरल अर्बन माइग्रेशन की एग्जांपल्स पता होंगी। इसीलिए जब हम स्टार्ट करें, वी कैन
राइट 1 और 2 पॉइंट्स अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेशन, बट हमारा प्राइम फोकस यहाँ पे इंटरनल माइग्रेंट्स पे होगा। तो ये मैंने डेटा 2011 सेंसस का दिया है कि 37% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है। अब पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हम जानते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लेकिन और क्या फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर है बहुत बड़ा पुश फैक्टर, जो कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन या बैकवर्डनेस ऑफ दीज एरियाज। नॉट ओनली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बट सोशल बैकवर्डनेस। तो बहुत सारी कम्युनिटीज जो है अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि उनकी तरफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, उन कम्युनिटीज को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बहुत कम प्रोवाइड की जाती हैं और इस वजह से वहां से वो रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करती हैं। पुल फैक्टर्स अगर हम बात करें, सोशल फैक्टर्स बात करने, इकोनॉमिक नहीं, तो हम जॉब्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हेल्थ केयर के ऑप्शंस की, हम बात करेंगे कास्ट बेस्ड, थोड़ी सी यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है जितना रूरल एरियाज में होता है। बेहतर लिविंग कंडीशंस कह सकते हो विलेजेस से या अर्बन एरिया से पाई जा सकती है, इसीलिए इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो सोशल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना है। फिर बहुत सारी माइग्रेशन सिक्योरिटी की वजह से होती है, जैसे कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन जो हुई 1989-90 के बाद, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वायलेंट इवेंट्स और वायलेंस। सिमिलर कैन बी सेड फॉर एनी विक्टिम्स ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस और टेररिज्म। जैसे आप मणिपुर की एग्जांपल दे सकते हो कि मणिपुर में से भी बहुत माइग्रेशन इस वजह से हुई बिकॉज ऑफ वायलेंट कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड, और नॉर्थ ईस्ट की इन जनरल भी आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर हम बात करते हैं मैरिज। मैरिज एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रीजन व्हाई पीपल माइग्रेट। पीपल से मेरा मतलब है मोस्टली विमेन इन इंडिया माइग्रेट, ठीक है। लेकिन अब जो मैरिजेस हो रही हैं वो न्यू लोकल मैरिजेस भी हो रही हैं। न्यू लोकल मैरिजेस का मतलब कि इट इज नॉट एज इफ द कपल और द मैरिड कपल इज लिविंग इन द home of the husband, it's also a new home that they find in the city somewhere. तो ये न्यू लोकेलिटी, पैट्री लोकेलिटी मतलब हस्बैंड के घर पे रहना मैरिज के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा माइग्रेशन का सिग्निफिकेंट रीजन है। देन यू कैन एक्सप्लोर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल, ड्रॉट्स, फ्लडिंग, क्लाइमेट माइग्रेशन, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। पॉल्यूशन, अर्बन पॉल्यूशन से कई बार रिवर्स माइग्रेशन होता है, खासतौर पे वो लोग जो वेल ऑफ है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो किसी दूर दराज के एरिया में घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वो मेन अर्बन सेंटर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ये फिनोमेना आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर के आसपास, ठीक है, या इवन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो है उनके आसपास आपने एरियाज देखा होगा कि जो सेटलमेंट्स हैं वो दूर जा रही हैं मेन सिटी से। दैट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। और आखिरी में कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रिवर्स माइग्रेशन देखी जाती है, जैसे पेंडेमिक के दौरान देखा गया, कई बार तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में देखा गया है कि बिहार से आए, यूपी से आए माइग्रेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हुआ, जिसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिला। तो ये सारे फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, मैरिज, दीज आर ऑल सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी को ये अफेक्ट करते हैं। अब हमारा पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का खत्म हो गया है, दैट्स ऑल। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने देखना है कि रूरल सोसाइटी के ऊपर माइग्रेशन के क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रूरल सोसाइटी में मोस्टली आउट माइग्रेशन होती है, लेकिन इन माइग्रेशन भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के रूरल एरियाज में इन माइग्रेशन होती है ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स फ्रॉम बिहार एंड यूपी, एंड आउट माइग्रेशन होती है फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द पीपल टू यूके एंड कनाडा। तो दोनों एस्पेक्ट आपने समझने, ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट रूरल सोसाइटी पे क्या पड़ता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये पड़ता है कि जो लोग बाहर जाते हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट में और फैमिलीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा सा इजाफा होने के चांसेस है। सेकेंडली, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का फिनोमेना हमने देखा है। हमने ये भी देखा है दैट ओवर द ईयर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो रूरल एरियाज में है वो बढ़ी है। वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो पुरुष हैं, मेल मेंबर्स हैं, वो बाहर के सिटीज में जाके काम करते हैं, तो खेत संभालने का काम महिलाओं को करना पड़ता है। माइग्रेंट लेबर फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। पंजाब, हरियाणा की हम एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन? फर्स्ट इज, क्योंकि फैमिलियल सोशल टाइज डिटेरियोरेट होंगी जैसे जैसे लोग जो है माइग्रेट करेंगे। पंजाब में एक फिनोमेना है जहां पे गांव में, विलेजेस में बहुत सारी कोठियां बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, लेकिन वहां पे रहते सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं। द किड्स आर गॉन, नो वन इज देयर, एंड दीज पीपल आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज बिकॉज दे आर फेसिंग आइसोलेशन, दे आर फेसिंग अबैंडनमेंट। और ये सोशल इशू है ना,
तो इसमें लिखने से हिचकिचाना नहीं है। आप अगर क्वेश्चंस देखोगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सुसाइड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है GS1 के अंदर, या दे टॉक अबाउट द अट्रॉसिटीज कमिटेड इन सम सर्टेन एरियाज। तो सोसाइटी में जो चीजें आपको ऑब्जर्व होती हैं उसके ऊपर बेस्ड सवाल आता है इसमें। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करनी है यहाँ पे कि लेस इंटरेक्शन है, फ्यूअर विजिट्स हैं, फैमिली और सोशल टाइज डिटीरियोरेट होते हैं। विमेन के पास जो फेमिनाइजेशन की हम बात करते हैं, फेमिनाइजेशन इज नॉट इक्वल टू एम्पावरमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली दे डू नॉट हैव द लैंड ओनरशिप, दे डू नॉट हैव द मीन्स टू टेक क्रेडिट। तो इस वजह से ये अनपेड फार्म लेबर की तरह काम करती हैं। हिली एरियाज में जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, बहुत सारे लोग जो है बाहर चले जाते हैं। इनफैक्ट देयर आर घोस्ट विलेजेस एज वेल। तो ये भी आप बात कर सकते हो। अ डिक्रीज इन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हैपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। गांव में जो या विलेजेस के अंदर हम देखते हैं कि ऑल्दो अगर हम बात करें रूरल वर्सेस अर्बन एरियाज, तो इलेक्शन में वोट देने वाले ज्यादा रूरल एरियाज के होते हैं, लेकिन जो माइग्रेंट्स होते हैं वो अपने पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में जाके वोट नहीं दे पाते हैं अक्सर। और ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का कॉज है, इसको लेके इलेक्शन कमीशन भी सजग है। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने दे टेस्टेड अ पर्टिकुलर ईवीएम या मशीन जिसके अंदर माइग्रेंट्स भी वोट दे सके। तो शायद आगे आने वाले समय में हम ये देख पाएंगे। बट एनी हाउ presently the election, the percentage of people who vote in the election, that is around 60%। तो ये बढ़ सकता है अगर माइग्रेंट्स को भी वोटिंग राइट्स दे दें। इंपैक्ट ऑन अर्बन सोसाइटी में भी आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट दे सकते हो। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कोर्स, अर्बनाइजेशन मेल्टिंग पॉट होता है। अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरियाज के अंदर अर्बनाइजेशन में ये मदद करता है, क्योंकि सारे लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, स्मॉल वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सब अलग अलग एरिया से माइग्रेट होकर ही तो आते हैं। तो इसलिए अर्बन सोसाइटी डेवलप कर पाती है। सिटीज ज्यादा मल्टीकल्चरल कॉस्मोपॉलिटन बनती है, जैसे गुड़गांव, बेंगलुरु, ये ऐसी सिटीज है जो कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरल बन गई हैं। ईज ऑफ लिविंग, बिकॉज सर्विसेज माइग्रेंट्स आर प्रोवाइडिंग। एंड सिटीज जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और आइडियाज का हब बनती है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन सिटीज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन के अनप्लैंड एक्सपेंशन की वजह से सिटीज का अनप्लैंड एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे रिसोर्सेज के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो, जैसे दिल्ली NCR में हमने देखा कोविड के टाइम पे, या इम्पावरिश नेबरहुड्स की स्लम एरियाज की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एक्सेसिव माइग्रेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हीकल पोल्यूशन से कम होता है। ट्रीटेड सीवेज या वेस्ट मैनेजमेंट के लैक से जो है जितना मैनेज कर सकते हो उससे ज्यादा कैपेसिटी में बन रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर नेगेटिव एस्पेक्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट आप दोनों पार्ट लिख सकते हो इसमें, एक एक लाइन में अपने पॉइंट लिखना है। डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है आइडेंटिटी लॉस रिलेटेड टू कल्चर, जैसे हिंदी का यूज ना होना बेंगलोर मेट्रो में, या तमिलनाडु के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स को जो है वो कहना कि आप हिंदी भाषा में बात ना करें, थोड़ा सा इम्पोजिशन लगता है वो लैंग्वेज का। तो ये सारे आइडेंटिटी लॉस वाले फैक्टर्स, पोल्यूशन वाले फैक्टर्स, पॉपुलेशन के अनप्लैन्ड ग्रोथ वाले फैक्टर्स आप अर्बन एरियाज में लिख सकते हैं। प्लीज इफ यू हैव एनी अदर पॉइंट्स प्लीज ऐड इन द कमेंट सेक्शन, तो हम एक एंगेजिंग डायलॉग रख सके। बच्चों, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देखते हैं, और ज्यादा इंटरेक्टिव आंसर्स, हम बेहतर पॉइंट हम उसमें से लिख सके। यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यही हमारी कोशिश होती है यहाँ पे। इसी कोशिश के जरिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें और सोचिए कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट द कंक्लूजन शुड बी। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट means a day video, and I will also discuss the best conclusion that has been provided। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा आंसर राइटिंग को स्क्रैच से शुरू करने वाला प्रोग्राम 48 days मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2024 and also for 2025 I must say has begun and it's begun today। आज ही से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें एनरोल करके आपको क्या क्या फायदे होंगे, आपको रोज एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, उसे इवैल्यूएट कराएंगे। 6 क्वेश्चन 6 दिन में। आप नेक्स्ट वीक आके मेरे साथ एक डिस्कशन रहेगा, उस डिस्कशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू टैकल द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, व्हाट एक्स्ट्रा यू कुड हैव रिटन। ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू शुड कवर फॉर पर्टिकुलर सेक्शंस। तो जैसे GS1, GS2, GS3, उनमें क्या क्या सोर्सेज आपको यूज करने चाहिए
जिससे आपका आंसर एनहेंस हो, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर आंसर्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लाइव डिस्कशन, डाउट रेजोल्यूशन भी होगा आपका। डाउट रेजोल्यूशन इन द सेंस कि जिस लाइव सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसमें आप मुझसे 1-on-1 डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं उसके आंसर करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। जो लोग मेंस आंसर राइटिंग कर चुके हैं टू अ कंसिडरेबल लेवल, दे आल्सो आर सजेस्टेड टू राइट फुल लेंथ टेस्ट। उनको फुल लेंथ टेस्ट लिखना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपल्सरी है। ओनली देन दे विल बी एक्चुअली टेस्टेड फॉर द यूपीएससी एग्जाम। ये 1-2 आंसर लिखने से आपका बेस बनेगा, लेकिन आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर नहीं होगे। इसके लिए आप मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 12 जनरल स्टडीज के टेस्ट और 5 ऐसे के टेस्ट आपको मिलेंगे। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में हर एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाता है वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू। तो प्लीज अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं, इन दोनों कोर्सेज में, आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यूज करिए कोड RAINA। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और कंक्लूजन मुझे जरूर बताइएगा।